हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस चैनल। आज हम वापस से आए हैं। माय नेम इज अंकित केसरवानी। हम लोग यहाँ एडवांस एक्सेल के टॉपिक कवर कर रहे थे। हमने पिछले 3 लेक्चर्स पे आपको बताया है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने पूरे आपको होम टैब कवर किया। आप हमारी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। और उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर पे कवर किया है पाइवट टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एक्सेल में। ये पाइवट का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में जाइए। तो आज हम लोग और आगे करेंगे, देखेंगे कि पाइवट के आगे क्या है, कैसे उसका यूज करते हैं, क्या रियल लाइफ में उसका यूज है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पास देखेंगे। तो आइए चलते हैं और काम करते हैं। देखिए, ये हमारा एक्सेल का प्लेटफॉर्म है। हम इंसर्ट टैब पे गए, हमने टेबल्स वाला पार्ट कर लिया था। अब हमारे पास जो पार्ट है ये हमें पिक्चर वाला पार्ट है। पिक्चर का पार्ट क्या करता है, पिक्चर में जैसे हम सपोज करिए हमें कोई पिक्चर लानी है, हमने कोई पिक्चर डाउनलोड कर रखा है, या हमारे पिक्चर कोई हमारे सिस्टम पे है, या हमें कोई ऑनलाइन लानी है, तो हम यहां से ला सकते हैं। दिस डिवाइस का मतलब होता है कि जो आपके सिस्टम में है, स्टॉक इमेज या आपको ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन आप सर्च करके ला सकते हो वो है। तो आइए हम लोग ऑनलाइन पिक्चर या डिश डिवाइस जैसे भी आप कहोगे, डिश डिवाइस ही कर लेते हैं। डिश डिवाइस में गए, हम देखते हैं कोई हमारे पास पिक्चर अगर रखी हो, हम गैलरी पे जाते हैं। सपोज करिए ये पिक्चर हमारे पास, सपोज करते हैं ये पिक्चर हमारे पास, ठीक है। अब इस पिक्चर को हम जब क्लिक करके ले आए तो आप देखो हमारे पास यहाँ पास एक ऑप्शन खुल गया पिक्चर फॉर्मेट का। पिक्चर फॉर्मेट का काम क्या है, पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना। पिक्चर को बड़ी करनी है, छोटी करनी है, कहाँ रखनी है, किधर रखनी है, आउटलाइन कलर, बैकग्राउंड कलर, इसका कलर चेंज करना, ये कैसे इफेक्ट आप देना चाह रहे हो, इस पे 3D लगाना चाह रहे हो कि प्रीसेट करना चाह रहे हो, शैडो करना चाह रहे हो, एवरीथिंग आप जो भी चीजें पिक्चर्स के एज अ चेंजेस करना चाह रहे हो वो सब कुछ हमारे फॉर्मेट में होगी। तो आइए हम लोग पहले इसको छोटा कर ले। पिक्चर फॉर्मेट काफी बड़ा आ रहा है तो हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं। हम यहां से राइट क्लिक करके इसको हम ड्रैग कर देंगे। देखिए हमारे स्क्रीन से छोटा हो जाएगा। वापस से भी और बड़ा है, आप और छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ये लेकिन हमारी क्या है, ये इमेज है। हम इसलिए छोटा कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखने लगे। फॉर्मेटिंग करें तो ताकि चीजें सारी चीजें आपको विजुअल हो, ऐसा ना हो कि आपको आधी चीजें दिखे आधी चीजें दिखे ना। ठीक है, ये देखिए हमारा आगे पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर पे हम फॉर्मेटिंग लगाते हैं, जैसे रिमूव बैकग्राउंड, कलर करेक्शन, कलर, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर बॉर्डर, इफेक्ट, फ्रंट बैक, अलाइन अलाइन करना, रोटेट करना, क्रॉप करना, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो देखिए पहली चीज है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, आप बाहर आ जाइए। देखिए सिर्फ पिक्चर बची जो एज अ चार्ट लगा था, बाकी पूरा बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। हम वापस से कंट्रोल जेड से इसको वापस आते हैं। कंट्रोल जेड अंडू के लिए यूज करते हैं, जब हमारी चीज कोई आगे चली जाए। अगर हमें वापस पीछे वाली चाहिए तो कंट्रोल जेड करके हम बुला सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन फिर क्या है हमारा, हमने क्लिक किया पिक्चर फॉर्मेट पे, हम जाके करेक्शन। सपोज करिए करेक्शन मतलब होता है हमें ब्राइटनेस लानी है, हमें डल करना है इमेज को, हमें लाइटनिंग का जैसे लाइक अगर कुछ करना है तो आप करेक्शन से कर सकते हो। आपको डार्क करनी है इमेज, आप देखो यहाँ पर क्लिक करो, ये देखो डार्क हो रही है। ब्राइटनेस का आपको लाना है, ब्राइटनेस आप कर सकते हो, तो यहां से ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है। नाउ अब ये कलर क्या है, कलर में आपको पिक्चर चाहिए, आपको ब्लू कलर चाहिए, आपको ग्रीन कलर चाहिए, जो भी पिक्चर का आपको कलर चाहिए, यहाँ पास आपको पिक्चर कलर भी अवेलेबल है, आप यहां से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपको जितनी रखनी हो इमेज की आप वो रख सकते हो। क्लियर है। आर्टिस्ट इफेक्ट क्या होता है, जैसे आर्ट आप स्केच टाइप की होती है, वैसे ही ये आर्टिस्ट इफेक्ट होता है कि हमारा कोई स्केच टाइप की कोई चीज बनी है तो स्केच फॉर्म में दिखा देता है। नाउ अब बात करते हैं कंप्रेस पिक्चर। सपोज करो कि आपकी जो भी रेजोल्यूशन है काफी हाई है। कभी कभी होता है ना कि इमेज वगैरह के मांगता है कि 40 केबी चाहिए, 50 केबी चाहिए, लेस देन चाहिए या मोर देन चाहिए, तो रेजोल्यूशन आपकी काफी हाई है। तो आप कंप्रेस में जाके यहाँ से आप रेजोल्यूशन वगैरह भी इसका कम कर सकते हैं। यहाँ पास आप अप्लाई करेंगे, यूज डिफॉल्ट रेजोल्यूशन करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ देखिए पीपीआई में सारी चीजें आपको दी गई है, तो जिस रेजोल्यूशन पे आप क्लिक करोगे उस रेजोल्यूशन में इमेज की क्वालिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चेंज पिक्चर। अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है, आप इसके जगह कोई दूसरी पिक्चर लाना चाहते हो, आप दिस डिवाइस में जाएंगे, वापस से जैसे मैंने स्क्रीनशॉट पे चले जा रहे हैं, आप हम इस बार ये मिल जा रहे हैं। देखिए पिक्चर हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई, दूसरी आ गई। रीसेट पिक्चर, रीसेट करना है आपको। जो पहले हमारी पिक्चर थी, ये साइज आप घटाए बढ़ाए हो तो आप वहां पास से रीसेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ रीसेट हम पिक्चर साइज कर देंगे। ये देखिए हमारी वापस हो गई बड़ी, जैसे हमारी स्टार्टिंग में थी, हमने वापस इसको छोटा कर दिया। अब बात करते हैं पिक्चर की स्टाइल में। पिक्चर की स्टाइल क्या है, बहुत अच्छा पार्ट है।
इसकी स्टाइल में समझते हैं। यहां पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में, देखिए हमारे पास पिक्चर्स के बहुत सारे स्टाइल्स है, बहुत सारे शेप दिए गए हैं। आप जिस भी स्टाइल का चूज करेंगे आप वो सामने आपको दिख जाएगा। जस्ट लाइक आप रेक्टेंगल लेना है तो आप देखिए रेक्टेंगल लीजिए। आपको देखिए यहाँ पास ये लेना है, ये देखिए देख रहा है ना आपको, देखिए सारे शेप ऑटोमेटिक आपको देखिए यहाँ चेंजेस दिखा रहे हैं, है ना। आप जो भी शेप, ये देखिए बॉर्डर ज्यादा इसका डार्क है, बॉर्डर ले सकते हैं, ये देखिए आप ऐसे ही ले सकते हैं आप, मतलब सारे शेप का आप यूज कर सकते हो। ये देखो, तो जो शेप आपको पसंद आए आप यहाँ से यूटिलाइज को कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सपोज करिए हमने इसको यूज कर लिया। आप पिक्चर बॉर्डर चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जो पिक्चर हमारी लगी है इस पिक्चर के चारों तरफ हमारे बॉर्डर लग जाए। और बॉर्डर कैसी लगे कि जस्ट लाइक रेड कलर या येलो कलर जो भी आप चाहिए। आप पिक्चर हमने कर दिया रेड कलर लगा दो यार, ये देखो आप पिक्चर की बॉर्डर रेड कलर की यहाँ पास पूरी विजुअल हो गई। क्लियर है। अब पिक्चर की बॉर्डर के बाद हम इस पे और भी काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक पिक्चर के बॉर्डर पे ही बात करते हैं हम। पिक्चर के बॉर्डर पे हम जाके इसमें हम मोर आउटलाइन, अगर आउटलाइन हमें नहीं लगाना है तो नो आउटलाइन, आप नो आउटलाइन कर दोगे, देखो इमेज हट गई, जो लाइन कलर की बॉर्डर आ रही थी वो हमारी हट गई है। तो अब अगर यहाँ पास हटा देंगे तो आ जाएगी। मोर आउटलाइन कलर, आपको और कलर चाहिए तो यहाँ से आप और कलर देख सकते हो, जो भी कलर आपको बनाना हो आप चूज करके बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, अभी इसी में हमें वेटेज का हमारे पास अभी ऑप्शन है, इसको बैक करते हैं, वापस हम गए वेट का। वेट का आपको कितने मोटे, आपको कितने पतले आपको चाहिए, आपको एज अ बॉर्डर ये आपको यहाँ से डिफाइन करेगा। आप देखिए यहाँ अगर बहुत पतला है, अगर आपको और ज्यादा चाहिए बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पास बॉर्डर बड़ा हो रहा है। क्लियर है। डैश चाहिए आपको, नीचे डैश का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से डैश भी कर सकते हो, जो अगर डैश डैश चाहिए तो आपको बॉर्डर में डैश डैश भी दिखेंगे। क्लियर। ये हमारी बॉर्डर की बात हो गई। नाउ आप पिक्चर की इफेक्ट पे आते हैं। पिक्चर की इफेक्ट क्या होती है, जैसे प्रीसेट हो गई, शैडो हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई, ग्लो हो गई, सॉफ्ट एज हो गया, बेबेल हो गया, 3D रोटेशन हो गया। ये पिक्चर के हमारे इफेक्ट है। आप जैसी पिक्चर लगाना चाहो वैसी पिक्चर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे। सपोज करिए प्रीसेट पे कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पिक्चर पे देखिए उभर के आ रहा है, ये उभर के आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो जो भी आपको यहाँ से पसंद हो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। शैडो चाहिए आपको, आउटर शैडो चाहिए तो आप आउटर ले सकते हो, देखो शैडो आ रहा है, ये देखो आप क्लिक करने पे देखो यहाँ शैडो दिख रहा है ना। आप ऐसे शैडो पे आप वापस जा सकते हो, जो भी आपको ज्यादा शैडो चाहिए, ये देखो पर्सपेक्टिव में देखिए यहाँ पर शैडो दिखा रहा है, ये देखिए ये शैडो आ रहा है। आपको और कुछ शैडो चाहिए, आपको इधर साइड चाहिए आप इधर भी देख सकते हो, मतलब जहां आपको चाहिए। ये देखिए ये शैडो आ रही है, ये पिक्चर की क्या है, शैडो है। रिफ्लेक्शन दिखाना है आपको, रिफ्लेक्शन दिखा दो, देखो नीचे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये देखिए ये आपको नीचे रिफ्लेक्शन। और मैं छोटा कर दूं ताकि अगर आपको विजिबिलिटी ना हो तो आप नीचे का देख सकते हो पार्ट। देखो अभी मैंने ड्रैग किया, डैश भी आपको दिखा ना, ये देखिए तो डैश था हमने सेलेक्ट किया था। अब पिक्चर के इफेक्ट में हम वापस जाते हैं, हम आपको अभी हम दिखा रहे थे रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ग्लो में आपको ग्लो कराना है पिक्चर, जो भी कलर के साथ आप ग्लो कराना हो तो आपके बैकग्राउंड में वो ग्लो लग जाएगा, ये देखिए। क्लियर है। सॉफ्ट एज में हमारा कॉर्नर कॉर्नर जो होता है वो कटता है, जितने भी आप सॉफ्ट एज यूज करेंगे उतने कॉर्नर हमारे यहाँ पास कटेंगे। ठीक है। क्लियर है। बेवल का ये भी एक पार्ट है हमारा, बेवल आपको एज अ क्यूब चाहिए या आपको जैसे भी इनसाइड आउटसाइड में जैसे ऊप चाहिए आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3D रोटेशन में चाहिए आपको 3D रोटेट में करेंगे, ये देखिए 3D पार्ट होता है। आप जो भी यहाँ चूज करना चाहोगे 3D रोटेशन में आपको देखेंगे, ये ऑब्लिक वगैरह भी क्यूब वगैरह भी टाइप में दिखा रहा है। क्लियर। ये बात हो गई इसकी। अब पिक्चर के लेआउट की बात करते हैं। पिक्चर लेआउट का मतलब है कभी कभी हमें नीड ऐसी होती है कि हम ये चाहते हैं कि हम कोई पिक्चर के बारे में पिक्चर लगी हो और उसके बारे में एक्सप्लेन करें। इस लाइक सपोज करिए हमें दिखाना है कंप्यूटर, कंप्यूटर का हमने पार्ट दिखाया, तो कंप्यूटर पार्ट में हमने क्या किया, वहां पर हमने दिखा दिया कि कंप्यूटर के अगर हमारे पास जो एज अ हार्डवेयर पार्ट है तो हमने कह दिया मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो हम उनकी साथ में इमेज और साथ में उनका नाम भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप पिक्चर लेआउट पे जब जाओगे आप यहाँ पास क्लिक करके पिक्चर लेआउट पे आप जाइए, आपको जो यहाँ से चूज करना हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सॉरी, देखो यहाँ पिक्चर लग गई है और पिक्चर के साथ आप यहाँ पर लिख सकते हो किस चीज की इमेज है, आप वो भी डाल सकते हो। तो ये एक हमारा फॉर्मेट हो गया, है ना। आपको दूसरा लेआउट चाहिए, नहीं चाहिए, वापस पिक्चर फॉर्मेट में आप जाइए, आप पिक्चर लेआउट यहाँ पास ये दूसरी इमेज ही आप ले आ सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे लाइक आप वापस यहाँ पिक्चर फॉर्मेट में जाके पिक्चर लेआउट पे आप फिर चले जाइए आप, और पिक्चर लेआउट पे जैसे लाइक सपोज करिए हमें ये बनाया, ये हम ये बना रहे हैं, हमने यहाँ लिखा टेक्स्ट, इसको आप ड्रैग कर लो। ड्रैग करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पास आप जब लिखोगे ये एरो होता है, इस एरो के अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो आपको ज्यादा ईजी होगा।
आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, इस एरो पे, ये खुल के आ जाएगा। अब जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया मॉनिटर, यहाँ मॉनिटर का हमारा देखिए लग गया। हम एक और लगा दिए, यहाँ पास आ गया कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की इमेज हमने यहाँ लगा दें। हम वापस आ गए, एक लगा दिया माउस, माउस की आ गए। अब यहाँ पास इमेज वाले ऑप्शन पे आपको इमेज लगाना पड़ेगा। यहाँ आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हो, जैसे आप चूज करोगे, बस लाइक हम चूज कर ले रहे हैं। हमने यहाँ सर्च कर लिया, मॉनिटर के लिए सर्च कर रहे हैं, मॉनिटर। आप कोई भी मॉनिटर लगा सकते हो। ये देखिए लग गई। हमने कह दिया माउस, उसको इमेज को सेट करना पड़ेगा। माउस हम सर्च कर रहे हैं, माउस आ गया, हमने माउस अप्लाई कर दिया। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, विच मतलब आपके साथ में इमेज भी क्या बता रहे थे, पिक्चर कैन नॉट बी डिस्प्लेड। कोई बात नहीं, दूसरी पिक्चर आप ले आओ अगर ये नहीं दिखा रहा है तो। यहाँ वापस सर्च कर रहे हैं माउस, ठीक है आगे। तो ये इमेज वगैरह अब आपको सेट करना पड़ेगा, आपको छोटा करना है, आपको इमेज अपनी बड़ी करनी है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पास आप देखिए, मतलब मेरा पर्पज ये दिखाने का कि आप देखिए यहाँ तो आगे पीछे लग गया, मॉनिटर जगह में ये आना चाहिए था, कीबोर्ड यहाँ आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, वो मैं एक दिखा रहा था आपको कि कैसे आप इमेज को अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आप इमेज को यहाँ पर अप्लाई ऐसे ही कर सकते हो, अब नाम के साथ लगा सकते हो। आपके पास ढेर सारे लेआउट होते हैं, आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आप देखो पिक्चर फॉरवर्ड में ढेर सारे लेआउट होते हैं। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, इनको मैं बैक करके ये पिक्चर फॉरवर्ड में गया। आप देखो यहाँ पास वहाँ पर ढेर सारे लेआउट है, आप जो से भी आपका जिस तरीके की आपकी नीड हो, आपके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हो, और जिस भी को आप चूज कर लोगे वो आपको यहाँ पास प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ऑल टेक्स्ट क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसे बोलते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है किसी इमेज के बारे में, जस्ट लाइक एक्सप्लेन करना है कि एज अ ग्राफ चार्ट है ये हमारा, तो आप यहाँ पास इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर इसके बारे में दिखेगा कि आपने किस बारे में आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब क्या है समझिएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब क्या है, सपोज करिए कि एक इमेज में और ले रहा हूँ, इंसर्ट पे जा रहा हूँ, या इमेज की जगह शेप ले लेते हैं, कोई बात नहीं, शेप को हम ले लेते हैं। शेप हमने लिया, सिलेक्ट किया, और यहीं हम शेप को डिजाइन कर दिया। अब इस शेप को हम यहाँ उठा कर रख दिए, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये शेप हमारा जो है ये इसके पीछे चला जाए, इस इमेज के पीछे हो और इमेज हमारी ऊपर हो। तो आप क्या करेंगे, आप शेप पे क्लिक करके आप इसको कर देंगे सेंड बैकवर्ड, देखिए पीछे चला गया। या आप सेंड टू बैक भी कर सकते हो, तो वहां से भी पीछे चला जाएगा। अब अगर आपको इसको पीछे भेजना हो तो आप इसको भी क्लिक करके आप भेज सकते हो, पिक्चर फॉरवर्ड में वापस जाके सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये चला जाएगा। फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड भी आ जाएगा। ये देखिए सिलेक्शन पेन क्या होता है, सिलेक्शन पेन का मतलब ये होता है कि आप क्या क्या आपने यूज कर रखा है। जैसे लाइक आप सिलेक्शन पेन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपने एक इमेज लगा रखी है, एक पिक्चर लगा रखा है आपने, ये सॉरी एक पिक्चर लगा रखा है, और एक आपने रेक्टेंगल बना रखा है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पेन में शो कर रही है, ठीक है। नाउ अलाइन करना है, अलाइन का मतलब क्या होता है, स्नैप टू ग्रिप, स्नैप टू सेट एंड ब्रिप्स। इसलिए आप देखो, अभी देखो यहाँ पास क्या है, हम जैसे अगर इसको स्नैप टू अलाइन करें, आप समझो, सपोज करो मैं एक और ले आ रहा हूँ शेप, तो मैं कॉर्नर कर दे रहा हूँ, मैं एक शेप और ला रहा हूँ, यहाँ गए शेप लाया, तो ये मैंने एक शेप और लाया। अब इसको जब आप अलाइन करोगे ना, अभी देखो आप अभी इसको क्या है, इसको आप प्रॉपर अलाइन कर पा रहे हो, है ना, जहां पा रहे हो ऐसे छोड़ दे रहे हो। लेकिन हमें चाहिए नहीं, हम ऐसे नहीं अलाइन करें, हमें चाहिए कि स्नैप टू ग्रिड करें। स्नैप टू ग्रिड का मतलब क्या होता है कि जब आप स्नैप टू ग्रिड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कहीं भी इसको नहीं रख सकते, ये कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ता है, देखिए ये मूव कर रहा है ना, देखिए प्रॉपर सेट नहीं करने दे रहा है, भाग रहा है, क्योंकि या तो ये अंदर जाएगा, ये तो इतने में रहेगा। तो इसको स्नैप टू ग्रिड कहते हैं। अगर हमें यही स्नैप टू शेप कहना हो, हम शेप के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारा ये आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये व्यू ग्रिड लाइंस होती है, तो ग्रिड लाइंस हटाने के लिए अगर आपको हटाना हो तो आप वो हटा सकते हो, जो एक्सेल के रो एंड कॉलम होते हैं। आपको वापस लगाना हो, आप व्यू कर दोगे, आ जाएगी, ठीक है। रोटेट करना है, सपोज करिए इस इमेज को ये ले लेते हैं, इमेज को रोटेट करना है, आप रोटेट कर सकते हो, ये देखिए, ठीक। क्रॉप करना है इमेज को, आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, देखिए क्रॉप का ऑप्शन आ गया, आप लाइक इतना ही चाह रहे हो, बाकी आप क्रॉप करना चाह रहे हो
हमने कह दिया ओके, देखिए क्रॉप हो गया। इमेज की आप हाइट विड्थ भी यहाँ से बढ़ा सकते हो, आप हाइट रखना चाहते हो पिक्चर फॉर्मेट, ये देखिए विड्थ बढ़ाना है, विड्थ भी बढ़ा सकते हो। क्लियर है? तो ये ऑल अबाउट आपका इंसर्ट में एज अ पिक्चर का हम लोग अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेप्स, सेम एज अ शेप्स भी वर्क करता है, शेप्स को आप ले आते हो, आइकन्स को लाते हो, आइकन्स भी वर्क करता है। एक स्मार्ट आर्ट बहुत अच्छा टॉपिक है। स्मार्ट आर्ट है क्या? स्मार्ट आर्ट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब कोई हमें एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, कि हमारी चीजें हमें लिखने के इच्छे हैं कि हम कोई चीजें स्मार्टली रिप्रेजेंट कर दें और वो चीजें हमें विजुअलाइज हो जाए। तो आइए समझते हैं कैसे। हम थोड़ा नीचे चलते हैं। सपोज करिए स्मार्ट आर्ट पे गए, स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन हमारे पास है ऑल का, लिस्ट का, प्रोसेस का, साइकिल का, हायरकी का, रिलेशन का, मैट्रिक्स का, पिरामिड का, पिक्चर का, ऑफिस का। ये हमारे पास सारे इतने ढेर सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जिस तरीके आपकी नीड हो, आपको जैसी नीड हो, जैसा आपको काम करना हो, जिस चीज के लिए आप वो चूज कर सकते हो। सपोज करो हम एक हायरार्की बना रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा काम करते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स जानते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑफ ग्राफ, थ्रू ऑफ स्मार्ट आर्ट। तो वो हमारा एक हायरार्की फॉर्म है। क्या है? एक हायरार्की फॉर्म है। तो हायरार्की फॉर्म में हम जाते हैं। मैं आपको कल एक दिखा भी दे रहा हूं कि मैं कैसे बात कर रहा हूं आपको। मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसा बनाने की। सपोज करिए हम ये कह रहे हैं आपसे कि एक ऐसा बनाते हैं, जस्ट लाइक ये हमारा कंप्यूटर हो गया। अब कंप्यूटर के दो पार्ट हो गए, एक हो गया हार्डवेयर और एक हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है? अब हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे तो हार्डवेयर के कई पार्ट हो गए, माउस, कीबोर्ड, ऐसे हो गए, मॉनिटर। ठीक है? सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के पार्ट बनेंगे ऐसे। तो ये हमारा एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखना चाहिए, ताकि हमें ये कोई दिक्कत ना करे और समझने में आसानी हो। तो हम आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप स्मार्ट आर्ट में जाओगे, हमने हायरार्की चूज किया, सपोज करिए हमने ले लिया, ये ले लिया, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ स्मार्टली हमारा ग्राफ आ गया। बट ये ग्राफ में आप लिखने की कोशिश मत करिए। ग्राफ में आप लिखने की कोशिश करोगे तो गलत कर दोगे। ठीक है? हम आपको सिंपल वे में लिखने का तरीका बताते हैं। आप क्या करना, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको कट कर देते हैं। अभी आप क्या करो, सिंपल वे में आपको करना ये होगा कि जस्ट लाइक अगर आप मतलब अगर आप ये चाहते हो कि इसमें रिप्रेजेंट करना, तो आप करोगे क्या, जो ये आपने एरो पे क्लिक किया, इधर लिखा है, इसको पूरा आप हटा दो। पहले बैक स्पेस दबा के इसको पूरा हटा दो, ब्लैंक हो गया। अब हमने पहला लिखा कंप्यूटर, ठीक है, इंटर किया, तो आप देखिए जस्ट उसके बगल में एक हमारा बॉक्स आ गया। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि कंप्यूटर के नीचे है, क्योंकि हमें कंप्यूटर की हायरार्की दिखानी ना, कंप्यूटर के ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। तो कंप्यूटर की हायरार्की दिखाने के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर में अब यहां हम क्या करेंगे, इंटर के बाद टैब बटन का यूज करेंगे। जैसे ही टैब हमने शिफ्ट किया, ये नीचे अलाइन इधर हो जाएगा और देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया। मतलब बगल में अगर लाना है तो इंटर, और नीचे से उसको शिफ्ट करना है तो टैब बटन। तो वापस से हम करते हैं, कंप्यूटर के दो पार्ट देखिए, एक हार्डवेयर, हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब हमारी बात हो गई, दो देखिए पार्ट बन गए कंप्यूटर का, एक हार्डवेयर बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन गया। बट ये हार्डवेयर के पार्ट हमें लिखने हैं, हमें सॉफ्टवेयर के पार्ट लिखने हैं। तो जब हार्डवेयर वाले में लिखना है तो आपको हार्डवेयर वाले में जाना है, क्लिक करना है और इंटर करेंगे, देखिए बगल में आएगा, और टैब दबा देंगे, देखिए हार्डवेयर के नीचे चला गया। तो हार्डवेयर के नीचे जिस लाइक हमने लिख दिया मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ऐसे में लिख दिया। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर में गए, सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, इंटर किया, नीचे बगल में आ गए, फिर टैब दबा दिया, नीचे आ गया। दो तरीके के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ दो पे ही देखते हैं, यही दो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वापस से सिस्टम में लिखना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर जाकर के हमने इंटर किया, वापस से टैब दबा दिया, देखिए सिस्टम के नीचे आ गया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया,
आपको हमने बता दिया विंडोज, मैक, लिनक्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम जस्ट लाइक हमारे पास अब एप्लीकेशन में काम करना है, यहां क्लिक किया, यहां है लोकल एप्लीकेशन, एक हमारी बनी, और दूसरी बनी ग्लोबल एप्लीकेशन। फिर इंटर किया, वापस से गए, लोकल में जाना है तो हटा दें क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है। लोकल में जाएंगे, लोकल में हमने लिख दिया सपोज करिए एमएस ऑफिस, टैली, ये दो हो गया। देन उसके बाद ग्लोबल पे जाएंगे, ग्लोबल पे हमने क्या करना है, ग्लोबल में हमने लिखना है जस्ट लाइक यूट्यूब, और एक हम एक लिख देंगे, सपोज करिए हमने यूट्यूब के साथ साथ क्या लिख दिया, कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे गूगल भी हमारा ऐसा क्या है, हमारा ग्लोबल ऐप है। तो आप यहाँ एंटर करके वापस से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप बड़ा कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पास कि यहाँ जो हमारे चार्ट बन के आया है, ये प्रॉपर आपको एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रॉपर देखिए आपको चीजें दिख रही हैं। अब इस स्मार्ट आर्ट में भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, हमें स्मार्ट आर्ट में कलरिंग करनी है, हमें आपको चेंजेस करनी है, तब वो सब भी कर सकते हो। आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा, सॉरी आप क्लिक करिए, यहाँ स्मार्ट आर्ट डिजाइन खुलेगा। जस्ट लाइक आप एड शेप करना चाहो तो एड शेप कर सकते हो, टेक्स्ट पैन देखना चाहते हो तो वो देख सकते हैं, राइट लेफ्ट करना है तो आप वो देख सकते हैं। देखिए ये देखिए राइट लेफ्ट हो रहा है हमारा। चेंज कलर करना चाह रहे हो आप, कलर में चेंज करोगे, जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे यहाँ पास कलर वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हमारा एज अ स्मार्ट आर्ट का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमें विजुअलाइजेशन करने के लिए, हमें कोई चीज प्रॉपर दिखाने के लिए। इससे हमारी चीजें बहुत ही क्लियर विजुअल हो जाती है ताकि हम चीजों को समझ सके। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाँ अब बात आती है चार्ट की बात। चार्ट क्या होता है, तो आज हमने एज अ पिक्चर्स वाला फॉर्म कर लिया है, अभी चार्ट का भी हम आपको बता दे रहे हैं। चार्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले डेटा ला लेते हैं। डेटा के लिए हमने आपको बता रखा है आप एआई का यूज करिए। हम एआई पे चलते हैं, क्रोम पे हम यहाँ सर्च कर लेते हैं चैट जीपीटी। आप जेमिनाई यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मनो आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, हमने सर्च किया, चैट जीपीटी सर्च किया, ये हमारे खुल के आ गया। हमने यहाँ लिख दिया गिव मी अ डेटा, गिव मी अ डेटा रिलेटेड टू शॉप। इस शॉप के अकॉर्डिंग हमने डेटा ले लिया। फॉर एक्सेल, देखिए एक्सेल के अकॉर्डिंग नहीं दिया था, अब दे देगा। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं वहां पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो डेटा को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ पास हम गए वापस से एक्सेल में, और यहीं पास हम पेस्ट कर दे रहे हैं इसको, कंट्रोल वी। डेटा हमारा पेस्ट हो गया, इसको ऑटो फिट कर दे रहे हैं। ये सब हमने आपको सिखा रखा है, अगर ये सब आपको देखना है तो आप हमारी पहली सेकंड वीडियो में हमारा ये है, आप देख सकते हो। ये हमारा ऑटो फिट कर दिया। ठीक है, अब मेन काम क्या है, हम इसको कर क्यों रहे हैं, हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। सपोज करो कि हमें ये ग्राफ बनाना है, हमें देखना है कि हमारी सेल्स जनवरी और फेब में कैसे जा रही है। ठीक है ना, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैसी हमारी जेब सेल्स जा रही है और कौन से ट्रेडर्स हमारे काम कर रहा है ज्यादा। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए, और यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड चार्ट में आप जाओगे, ढेर सारे आपके पास चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट लाइक हमारा ये बार ग्राफ, हमारा कॉलम चार्ट, हमारा लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट और डोनट चार्ट, एवरीथिंग आप तो सब कुछ यहाँ मिलेंगे। अब आपकी नीड के अकॉर्डिंग कैसा आप काम करना चाह रहे हैं। सपोज करिए हमने यहाँ टुडे कॉलम पे डाल दिया, देखिए ये हमें एज अ चार्ट थ्रू हमें रिप्रेजेंट कर दिया, सिर्फ डेटा से आपको बता दिया कि एबीसी ट्रेडर ने, यहाँ देखिए दिखा रहा है कि ब्लू वाला सेल्स जैन है, मतलब ब्लू वाली जो लाइन है ये जनवरी की है सेल्स, और जो येलो वाली लाइन है मस्टर्ड है ये फेब की सेल है। अब यहाँ पास आप देखो
यहाँ पास हमारे एबीसी ट्रेडर्स ने हमें सेल जनवरी में इतनी की सेल की, 25 की, और अगर हमें इसकी बात करें तो इसकी की। अब अगर हम ये चाहें कि हम चार्ट में हमें लिख के भी आए सब, तो आप यहाँ से आप स्टाइल अकॉर्डिंग चूज करोगे, तो आप देखो यहाँ पास हर चार्ट का अलग अलग तरीका है और हर चार्ट अलग अलग तरीके से शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ नंबर वगैरह भी आपको शो कर रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पास नंबर भी दिखा रहा है, तो आप जो भी चार्ट आप देखना चाहो आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है? स्विच करना है रो कॉलम को, आप कॉलम को रो में स्विच कर सकते हो, स्विच को कर सकते हैं, सिलेक्ट डेटा कर सकते हैं और चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट भी ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। क्लियर है? हमने इसको भी डिलीट कर दिया। दूसरा चार्ट देखना है आपको, वापस आप इंसर्ट में जाओ, आप जस्ट लाइक लाइन चार्ट की बात करोगे, 3D में भी चली जाओगे, आप 3D में मिल जाएगा। ये देखिए आपको लाइन चार्ट भी मिला रहा है, सेल्स जैन फेब की दिखा रहा है आपको यहाँ लाइन के थ्रू भी दिखा रहा है, डॉट के थ्रू भी दिखा रहा है, पॉइंट के थ्रू भी दिखा रहा है, सब तरीके से ही दिखा रहा है आपको। क्लियर है? अगर आपको पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट तो बेसिकली हम लोग वैसे देखते हैं जब हमें कोई एक एरिया अगर निकालना होता है, पर फिर भी हम एक बार आपको यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। आप पाई चार्ट वगैरह का यूज कर सकते हो। ये देखो 2D 3D हर तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ये चार्ट आपके नंबर के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। डॉट वगैरह जैसे आपको चाहिए, स्कैटर्ड वगैरह चाहिए, डॉट के हिसाब से कर सकते हो आप, देखो है ना। तो ये लेकिन आप चार्ट जब आप बनाओगे तो आप जैसे लाइक नंबर चेंज करोगे तो यहाँ भी वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चार्ट अभी मेरा बना हुआ है, अगर मैं इसमें कुछ नंबर चेंज करूं, जैसे लाइक हम यहाँ 40 जगह कर दें 90, देखो आप चार्ट इसको कर दें 140, आप देखो 120 तक है, 120 40 की वैल्यू बनाएगा, ये देखिए है ना। तो ये हमारा ग्राफ के थ्रू आप काम कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए हमें लाइन के थ्रू देखना है, एक ही लाइन में देखना है, तो आपने इसको क्या किया, लाइन लिख लिया, बगल में उसके कॉलम है तो कॉलम ऑप्शन डाल देते हैं, हम ये तीनों भी देख ले रहे हैं, और यहां कर लेते हैं विन लॉस। विन लॉस आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ये पाइवट चार्ट छोड़ दिया है, पाइवट चार्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है लास्ट वाले वीडियो पे, अब हमारे देख सकते हो पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल मैंने दोनों पढ़ा रखा है वहां, तो आप वहां से देख सकते हैं। लाइन कॉलम विन लॉस क्या है, जैसे अभी आप ग्राफ देख रहे हो तो पूरा ये पेज में आ रहा है। लाइन मतलब कि एक ही कॉलम में सारी चीजें आपको वहां पर विजुलाइज करे। तो लाइन पे आप क्लिक कर रहे हैं सपोज करिए, तो आप यहाँ लाइन पे जस्ट लाइक यहाँ लिखा आपने, लाइन पे क्लिक किया, आप डेटा रेंज लेना है, डेटा आप सिलेक्ट करिए, ये आपको देखना है सेल कि हमारी जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग दिखाए हमें। देखिए यहाँ पास आपको लाइन पे दिखा रहा है कि आपकी सेल बढ़ी हुई है। अब इसी को ड्रैग कर दीजिए आप अगर बढ़ी है सेल तो बढ़ी दिखाएगा और घटी है सेल तो घटी दिखाएगा। देखिए यहाँ पास क्या है, बढ़ा घटा, है ना। अगर हम सेल्स मार्च वाली भी काउंट कर लें तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा देखना और समझना, क्योंकि हमें 3 कॉलम मिल जाएंगे। मैं आपको उसके लिए दिखा रहा हूँ। देखिए सपोज करिए आप वापस से गए लाइन में, ये स्पार्क लाइन है हमारी, जो लाइन आती है स्पार्क लाइन बोलते हैं इसे। हम सपोज करिए वहां वापस से गए लाइन पे गए, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, या एडिट डेटा भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं हटाना है आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके एडिट डेटा कर दो। आप यहाँ लोकेशन आप एक और चूज कर सकते हो। सपोज करिए मैंने यहाँ कर दिया H54 की जगह I54 कर दिया, I54। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए पहले ग्राफ क्या हुआ, 25 से 30 बढ़ा, फिर कम हुआ 28, ऐसे यहाँ 60 55 गिरा, फिर 70 उड़ गया, 90 140 उठा, फिर 50 गिर गया। तो ये आपको यहाँ पास दिखा रहा है। सेम एज अ कॉलम में भी आप कर सकते हो। यहाँ आप क्लिक करके आप इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और कॉलम में फिर डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको तीनों को सिलेक्ट कर लिया और एंटर किया। देखिए आपको यहाँ पास ये आपको कॉलम का चार्ट रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? आप ऐसे कर सकते हो। विन लॉस का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको विन है, अगर लॉस हुआ तो आपको लॉस है। तो आप ये चला सपोज करिए मैंने माइनस कर दिया, कुछ जगह में मैं चेंजेस कर दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ 48 कर दिया, मतलब हमें लॉस हो रहा है, हमने ये दिखा रहा है। ठीक, अब आप विन लॉस करेंगे तो आप देखेंगे विन में तो अप साइड होगा ब्लू से और लॉस में नहीं होगा, लॉस में हमारा रेड होगा डाउन करके। आप देखिएगा विन लॉस डेटा रेंज दे रहे हैं,
देखिए ये दोनों मतलब विन, मतलब कि हमें प्रॉफिट है और ये में लॉस है। आप यहाँ वापस क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ लॉस है में रेड है, अदरवाइज विन है। क्लियर है? ये सारी चीजें हमारी एज अ इसकी है चार्ट की, और एज वेल एज लाइन कॉलम विन लॉस, जिसे हम बोलते हैं स्पार्क लाइन, सॉरी स्लाइसर। कल मैंने आपको पढ़ा रखा है पिछले क्लास में, आप वहां देख सकते हो। लिंक लगाना मैं आपको सिखा दे रहा हूं, एंड कमेंट और टेक्स्ट लगाना। ये टैब आज कंप्लीट कर लेते हैं। लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक यहाँ पास देखिए हमारे पास 4 टाइप्स की है। एक एग्जिस्टिंग फाइल है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है, ईमेल एड्रेस है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेस, पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल मतलब सपोज करिए कोई फाइल हमारे सिस्टम में है और उस सिस्टम के थ्रू हमें करना क्या है, यहाँ लिंक देनी है कि हम उस पर क्लिक करें तो फाइल हमारी ओपन हो जाए। तो आइए करते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल पे जाते हैं, कोई हम देखते हैं कोई हमारे पर लगा हो, एक ये पिक्चर हम मान लेते हैं ये लग गई, ठीक है ना। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे नहीं जाएगा, आपको करना क्या पड़ेगा, आप यस करेंगे, देखिए फाइल हमारी ओपन होकर आ गई। देखिए ये इमेज की लिंक हमारी यहाँ लिखी। तो जो हमारे मतलब यही कहने का मतलब है कि यहाँ फाइल अब यहाँ है, सिर्फ लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज वो ऑटोमेटिक ओपन होगी। हमें फाइल नहीं लगाना है, सॉरी फाइल नहीं लाना है, फाइल की लिंक लगानी है, ठीक है, ऑटोमेटिक ले लेगा। वापस से जाते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं हम अगर वापस से गए लिंक में, लिंक का मतलब प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। सपोज करिए कि आपका सीट 1 में ये डेटा है और आप सीट 2 में हो, तो सीट 2 में सपोज करो मैं कुछ लिख लेता हूँ, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, ये ऐसे मैंने जनरली लिखा है, हम यही सीट 2 का डेटा लगाते रहे। अब क्या करें, आप यहाँ लिंक में जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो देखिए आपको सीट 1 सीट 2 दो नाम दे रहा है। हमने कहा सीट 2 का लिंक लगा दो, ओके कर दो, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, हमारा क्या करेगा, सीट 2 देखिए मैं पहुंचा दिया। क्लियर है? इससे बेनिफिट क्या है, आप कहोगे तो मैं ऐसे नीचे से पहुंच जाएंगे, इसका यूज क्या करें, हम तो यहां से भी भाई सीट 1 सीट 2 सीट 3 में पहुंच जाएंगे। इसका यूज ये होता है, सपोज करो मान लो कोई डेटा आपने बना रखा है, कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसका रेफरेंस आपने कहीं लगा रखा है, सीट 10 के टेबल में रखा है, सीट 14 में रख रहा है, आपको याद नहीं। आप करने के लिए क्या करोगे, आपको जब याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी किस सीट में जाना है। तो जब उसका डेटा बनाओगे तो डेटा के आगे उसी में आप एक्सेल में उसकी लिंक डाल दोगे कि इस लिंक पे इस एम्प्लॉय का पूरा डेटा पड़ा है, उस पर क्लिक करेगा तो पूरा डेटा उसका पूरा डिटेल एम्प्लॉय का ओपन हो जाएगा। ये लिंक का काम करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, आगे आते हैं, फिर से हम वापस गए लिंक पे। अब इस बार हम क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नई फाइल खुल के आ जाएगी। हम देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्लिक किया, देखिए ये नेम ऑफ डॉक्यूमेंट पूछ रहा है ना, कैसे पूछ रहा है, कोई भी नाम से जो भी आपको नाम देना हो, जैसे मैंने डाल दिया, सोचिए ए मैंने लिख दिया और मैंने कर दिया ओके। अब ए नाम की देखिए फाइल यहाँ पास ए लिख के आ गया, ये देखिए टाइटल बार पे नाम लिख के आ गया और ये फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ आप जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया टेक्नो सर्विस, ये मैंने लिख दिया टेक्नो सर्विस, हमने लिख दिया। अब टेक्नो सर्विस जो हमने लिखा, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूं आप लोगों को दिखे, ये देखिए टेक्नो सर्विस जैसे मैंने लिखा। अब हमें क्या करना है, हमने इस फाइल को सेव कर रखा है, हम पुरानी वाली फाइल में जाते हैं, यहां से जाएंगे नीचे से टास्क बार में, यहां हमें दिखेगी, हम देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक आ गई ए नाम से, हमने इस पर क्लिक किया, यस कह दिया और देखिए वो फाइल हमें रीओपन करके दे दिया। ये देखिए टेक्नो सर्विस वाली फाइल ओपन होकर आ गई। तो ये लिंक करने का तरीका होता है। ईमेल एड्रेस का भी खेल यही है। ईमेल एड्रेस में अगर आप करना चाहते हो, आप जस्ट लाइक इंसर्ट पे गए, सॉरी पहले हम पुरानी वाली सीट पे चलते हैं, आप यहाँ इंसर्ट पे गए, तो इंसर्ट पे जब आप जाओगे ईमेल एड्रेस पे, अब जिससे किसी को ईमेल भेजना, सपोज करिए मैंने लिखा अंकित एस 0124@gmail.com, ये हमारा एड्रेस है। हमने मेल के सब्जेक्ट लिख दिया कुछ भी, फॉर चेक, और यहाँ ईमेल एड्रेस में जो भी आपको यूज करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। आपने ओके कर दिया, अब देखिए मेल लिख के आ गई अंकित को, आप क्लिक करेंगे ना डायरेक्ट मेल पे ले जाके ये हिट करेगा, ये देखिए। तो ये हमारा ऐसे आप मेल किसी को डायरेक्टली भी यहाँ से सेंड कर सकते हो। ये आपको आउटलुक में आईडी होनी चाहिए तब ये काम करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमेंट है, कोई चीज आपने लगा रखा है, सपोज करो हमने डेटा लगा रखा है, इस डेटा के बारे में हमें कमेंट लिखना है, हमें एबीसी ट्रेडर्स के बारे में लिखना है, भैया ये कैसा है ट्रेडर, इसको काम देना है कि नहीं देना है इन फ्यूचर, तो हम कमेंट पास कर दिया, कमेंट लिख दिए कि हाँ भैया जो भी आपको लिखेंगे, और आपने यहाँ पर सब कर दिए। अब ठीक है, अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना,
या जैसे भी आपका कर्सर जाएगा या कोई दूसरा एम्प्लॉय आएगा तो वो देखेगा कि हाँ भैया ये कैसी कंपनी है, इसको क्या है, इसको क्यों हाईलाइट किया गया है, इसमें कमेंट क्या लिखा है। तो आप किसी चीज को रीड कराने के लिए एक अलग से कुछ चीजें हमारी स्क्रीन पे ना दिखे, जब हम वहां पर पहुंचे तब वो दिखे चेक हमारे कर्सर पहुंचने पे, ये चीजें यहाँ से आप कमेंट लगा सकते हो। टेक्स्ट की बात करेंगे, आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स से हमारे पास हेडर फुटर है, मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि आपको टेक्स्ट बॉक्स मतलब होता है कि आप अगर राइट क्लिक करके आप ड्रैग कर देंगे, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको मन दियो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, सेव फॉर्मेट में इसमें जाके आप चेंजेस भी कर सकते हो। एडिट सेव है आपके पास, टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ भी है, इसका भी आप कर सकते हो। सेव फिल, देखिए सेव फिल करेंगे तो पूरा टेक्स्ट बॉक्स हमारा फिल हो जाएगा। सेव आउटलाइन करेंगे, जो भी कलर से आप आउटलाइन बनाना चाहते हो, आउटलाइन और मोटा करना है, मैंने अभी आपको बता रखा है कि आप वेटेज वगैरह इसका बढ़ा दीजिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए रेड हो गया। सेव की इफेक्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया पीछे, वो सारी चीजें आपको यहाँ करना है। टेक्स्ट फिल करना है, टेक्स्ट के अंदर फिल करना है, टेक्स्ट में अंदर आप फिल कर सकते हो। आप टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट की आउटलाइन आप जस्ट लाइक इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप टेक्स्ट फिल कर दीजिए। देखिए जो भी कलर आपको करना हो ऐसा कलर करिएगा, दिखेगा रेड में दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा। आउटलाइन आपको बनाना है, आउटलाइन भी आप येलो कर दो इसकी। टेक्स्ट इफेक्ट देखना है आपको, शेडो डालना है, आप शेडो डाल सकते हो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कर सकते हो। ग्लो, ग्लो कर सकते हो। वेबल भी कर सकते हो। 3D रोटेशन में भी जा सकते हो, एज वेल एज ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। ये देखो आप घुमा के भी लिखा सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। क्लियर है, आप जैसे चाहो आप लिख सकते हो। छोटा करना है आप छोटा भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। फॉन्ट भी छोटी हो जाएगी, फॉन्ट आप यहाँ से लिख के होम टैब से आप जाके इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है ना। सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन में अभी भी और भी है, ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड मैं आपको पढ़ा रखा, अलाइन ग्रुप रोटेट, ये सब चीज मैंने आपको करा रखी है, अभी अभी कराया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन सिंबल है। इक्वेशन सिंबल का हम लोग यहाँ यूज नहीं करते हैं बेसिकली, इसको बेसिकली हम लोग वर्ड में ज्यादा यूज करते हैं। इक्वेशन हमारा मैथमेटिकल होता है, जब ऐसे हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना होता है तो हम वर्ड वगैरह में, ये पेपर वगैरह जब टाइप करते हैं वर्ड के, तो जब मैथमेटिक्स में हम टाइप करते हैं तो हमें रूट, अंडर रूट, फॉर के लिए और प्लस माइनस के लिए, ये सब चीजें में जरूरत पड़ती है। तो हमें इसके थ्रू बहुत इजीली हम बना सकते हैं, बहुत ही इजी में हम अपॉन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कभी अभी जब इसके बाद हम वर्ड पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। नाउ सिंबल का भी ऑप्शन ये होता है कि आप जो भी सिंबल आप चूज करना चाहो आप सेलेक्ट कर लोगे तो वो सिंबल आपका यहाँ पास इंसर्ट हो जाएगा। तो आप कोई भी सिंबल अगर आप लगाना चाहते हो, जस्ट लाइक आप यहाँ सपोज करिए कि आपको एक यहाँ सिंबल ये देखिए लग के आ गया। क्लियर है। तो गाइस ये ओवरऑल हमारा इंसर्ट टैब हमने फिनिश कर लिया है, और आई होप क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसी बहुत ढेर सारी क्लासेस लेकर आएंगे। हम अभी वर्ड में भी आएंगे, पावर पॉइंट में भी आएंगे, हम आपको पूरा फंडामेंटल कोशिश करेंगे कवर करने की, और साथ ही साथ हम आपके लिए बहुत सारी नई चीजें भी लॉन्च करने वाले हैं। तो गाइस वो चीजें हम बाद में आपको डिक्लेयर कर देंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप लोग क्लासेस हमारी अटेंड करते रहिए। हम सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप विथ प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड हमें ज्वाइन करने के लिए आप टेक्नो सर्विस में कांटेक्ट कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।